Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dearest parents. It's Naomi Aisha Ayub and today our topic is North America. प्रीवियस लेक्चर में हम नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ को डिस्कस कर चुके थे जैसे कि ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। आज हम अदर कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं और इसमें सबसे पहले तो टोटल कंट्रीज़ कितने हैं 23। पूरी दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं जिनमें से 23 कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका में लाई करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री ऐसे कंट्री को कहते हैं जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं होती। तो यहाँ पर हर कोई आप देखें जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समंदर टच कर रहा है। नॉर्थ में हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में आर्टिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है जिसको बहरे ओकेनूस भी कहते हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। और ईस्ट में हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। आज हम क्यूबा को डिस्कस करते हैं और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्यूबा की तरफ आते हैं। क्यूबा जो है ये हमारे पास इसका जो कैपिटल है ये हवाना है। करेंसी इसकी पीसू है। इसको हम शुगर बाउल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पहले पूरी दुनिया में शुगर सप्लाई करते थे, अब तो डिफरेंट कंट्रीज़ करते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब पेश आई क्यूबा में? 1962 में, ठीक है। और जो क्यूबा है ये हमारे पास इसके ऊपर यूएसए है, ठीक है। क्यूबा के नॉर्थ में क्या है? यूएसए है और क्यूबा इसके अगेंस्ट है, जबकि क्यूबा इन द कैंप ऑफ रशिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यूबा ने जो है ना कि जो क्यूबा वो कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकलाब आए हैं और सबसे जो फेमस यहाँ पर इनकलाब आया है वो 1959 में आया है। और इसको कौन लीड कर रहा था? कैस्ट्रो फैमिली लीड कर रही थी। और किसके साथ मिलकर कर रही थी? मिस्टर चे गवेरा के साथ। मिस्टर चे गवेरा कहाँ पर दफन है? ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। ये क्यूबा में दफन है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब पेश आया? 1962 में आए। और U2 इंसिडेंट कब पेश आया? 1960 में आया, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोरिडा स्ट्रेट है जो कि क्यूबा और फ्लोरिडा के दरमियान से गुजरती है और ये अटलांटिक ओशन को कैरिबियन सी मीन्स कैरिबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से मिलाती है। ये हमारे पास इसके मैप में शो हो रही है स्ट्रेट। ये फ्लोरिडा स्ट्रेट है जो कि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग कर रही है, ठीक है। और ये मिला रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी कह लें आप या फिर अटलांटिक ओशन कह लें। दोनों ऑप्शन आ सकते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को किससे मिलाती है। ये कैरिबियन सी का भी ऑप्शन आ सकता है और अटलांटिक ओशन का भी, क्योंकि कैरिबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन कंट्रीज़ को। ये 7 कंट्रीज़, ये जो चेन बनी हुई है हमारे पास, ये चेन नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से मिलाती है। इस चेन में हमारे पास 7 कंट्रीज़ हैं। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के नाम से ये जाने जाते हैं। अब इनके हम याद करने के लिए एक फार्मूला हमने बनाया है, बी गू एल होनी को पनामा। बी गू एल होनी को पनामा, बी गू एल होनी को पनामा। ये याद करने के लिए हमारे पास आसान सा फार्मूला हमने बनाया हुआ है, बी गू एल होनिको पनामा, बी गू एल होनिको पनामा। अब हम इनके नाम पूरे देख लेते हैं। ये क्या हैं? बिलाइज, ग्यूटामाला, एल सल्वाडोर, हो से हंडोरा, नी से निकारागो और को से कोस्टा रिका और पनामा। रिपीट कर रही हूँ, इनके नाम है। ये जो 7 कंट्रीज़ है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कहलाते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से मिलाते हैं। ये हमारे पास हैं बी से बिलाइज, ग्यू से ग्यूटामाला, एल से एल सल्वाडोर, हु से हंडोरा, नी से निकारागो, को से कोस्टोरिका, पनामा। बिलाइज, ग्यूटामाला, एल सल्वाडोर, हंडोरा, निकारागो, कोस्टा रिका एंड पनामा। ये हमारे पास सिटी हैं जो कि चेन की सूरत में है, जो कि हमारे पास चेन की सूरत में है। ये हमारे पास सारे सिटी जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से मिलाते हैं। अब ये लास्ट पे हमारे पास यहाँ पर है पनामा। इसको इस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। इसको पनामा को हम डिटेल से देख लेते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। पनामा को हम इस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। अब इस्थमस क्या होता है? इस्थमस कहते हैं खुश्की के ऐसे टुकड़े को जो 2 बड़े लैंड मासिस को आपस में कनेक्ट करता है और 2 वाटर बॉडीज़ को डिस्कनेक्ट करता है। इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। अब ये पनामा एक इस्थमस का काम करता है। यहाँ पर पनामा बल्कि इस्थमस है, ठीक है। पनामा इस्थमस है। ये एक खुश्की का ऐसा टुकड़ा है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है, मिला रहा है और कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन को आपस में अलग कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों ओशंस को हमने आपस में मिलाने के लिए
क्या किया है, यहाँ पर पनामा कैनाल खोदी गई है। पनामा कैनाल आर्टिफिशियल कैनाल है जिसकी लेंथ कितनी है, 82 किलोमीटर है। और ये कब, ये 1903 और 4 से स्टार्ट किया गया था इसको खोदना, जबकि ये मुकम्मल हुई है 1914 में। ठीक है, ये पनामा कैनाल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे वो कैरिबियन सी की जगह अटलांटिक ओशन का भी ऑप्शन दे सकता है कि जो पनामा कैनाल है किन दो ओशंस को कनेक्ट करती है, तो ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन से, और अटलांटिक ओशन की जगह वो कैरिबियन सी का भी ऑप्शन दे सकता है कि पनामा कैनाल कैरिबियन सी को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन से, बिकॉज कैरिबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड पैसिफिक ओशन इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अब पनामा का हम देख लेते हैं कैपिटल। पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी। ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ चुके हैं, रीड आउट कर देती हूँ। इसको हम इस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। अ पीस ऑफ पनामा, इस्थमस किसको कहते हैं, अ पीस ऑफ लैंड विच कनेक्ट टू लैंड मासेस एंड सेपरेट टू वाटर बॉडीज़। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है। उसके बाद पनामा कैनाल कनेक्ट करती है अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से, और इसकी लेंथ कितनी है, 82 किलोमीटर। और इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है, 1904 और 3 में। और कब इसके एंड हुई है, कब कंप्लीट हुई है, 1914 में। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।